और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रचार कर सकती हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 19 अप्रैल को मायावती मैनपुरी में प्रचार कर सकती हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से गठबंधन के उम्मीदवार हैं। वहीं अखिलेश और मायावती भी 12 साझा रैलियां करने वाले हैं। 12 जगह पर ऐसी रैली होगी जिसमें अखिलेश यादव और मायावती साथ साथ प्रचार कर सकते हैं, करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और 19 अप्रैल को मैनपुरी में प्रचार करने के लिए मायावती पहुंचेंगी। ये पहला मौका होगा जब मुलायम सिंह यादव के लिए मायावती प्रचार करेंगी। हालांकि मुलायम सिंह यादव कभी दबी जुबान में, कभी खुलकर खुले मंचों से ये बार बार कह चुके हैं कि अखिलेश ने गलती की है। वो चाहते तो सारी सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ सकते थे, बीएसपी को ज्यादा सीटें दे दी। ये बात कई बार मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं। राजीव इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राजीव, ये बड़ी बात है कि मायावती प्रचार करेंगी मुलायम सिंह यादव के लिए, और ये लोगों को देखना भी पड़ेगा कि मंच से नेताजी और मायावती एक साथ क्या बोलते हैं। ये भी एक अलग तरह की तस्वीर होगी, और अगर वो जगह मैनपुरी हो तो और खास हो जाता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि नेताजी या मुलायम सिंह यादव बार बार ये कहते रहे अलग अलग मंचों से कि अखिलेश ने गलती कर दी, चाहते तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ते, मायावती को उनकी हैसियत से ज्यादा सीटें दे दी। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के लिए मायावती का प्रचार करना ये कितना अहम हो जाता है? राम, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से जब से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, बतौर प्रधानमंत्री वो स्थापित हुए, तब से राजनीति में कई नए आयाम आए हैं। उसमें अब जो है ये समाजवादी पार्टी एक तरीके की नई समाजवादी पार्टी है। ये अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, ये मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमारे साथी विनोद जिस तरीके से बता रहे थे कि अपर्णा के लिए टिकट मांगा था लेकिन अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। तो अब जो अखिलेश यादव और जो संगठन है वो जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से, इसीलिए शायद ये अखिलेश यादव की ही समाजवादी पार्टी है जिसमें बहुजन समाज पार्टी के मायावती ने हाथ मिलाया। मुलायम यादव की समाजवादी पार्टी अगर रही होती तो शायद ये फिर भी संभव नहीं दिख रहा था, क्योंकि 23 साल की एक राजनीतिक अदावत है दोनों पार्टियों में, जो इस बार अखिलेश यादव ने खत्म की है। ऐसे में अगर मायावती मैनपुरी में आकर के मुलायम सिंह यादव के समर्थन में भाषण देती हैं तो इसमें मुलायम सिंह यादव के लिए जाहिर सी बात है कि एक अचंभित करने वाली बात है राजनीतिक रूप से भी। और मुलायम सिंह यादव ने शायद अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी ये कल्पना नहीं की होगी कि मायावती उनके पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनके लिए समर्थन में आएंगी और उनके लिए वोट मांगेंगे। खैर, अब राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है। पिछले 4-5 सालों में राजनीतिक रूप से बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो अब मुलायम सिंह यादव ने भी कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि आधी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम तो आधी सीटें जीत के ही ले आए थे अकेले अपने दम पर, उसके बावजूद भी जो अलायंस हुआ और उसके बाद अपर्णा यादव की बात रही हुई है, ये तमाम सारी बातें हुई। तो अब मुलायम सिंह यादव राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी में अपनी बात रख तो सकते हैं, लेकिन उनकी बात पे अमल करने का फैसला, जो अंतिम फैसला है, वो फिलहाल अखिलेश यादव के पास है। तो ऐसे में अगर मायावती और अखिलेश यादव दोनों मिलकर के मुलायम सिंह यादव के समर्थन में मैनपुरी पे समर्थन मांगते हैं या वोट मांगते हैं, तो मुलायम सिंह यादव फिलहाल जो राजनीतिक रूप से देखे तो स्वीकार करेंगे, और उसके अलावा फिलहाल उनके पास कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं। लेकिन राजीव, एक चीज और समझना चाहेंगे दर्शक कि ऊर्जा वहां लगाइए जहां आपकी ऊर्जा की ज्यादा जरूरत हो। मायावती समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वहां जाकर सभाएं करें जहां पर जीतने की गुंजाइश थोड़ी कम बन रही है, कांटे की टक्कर समझ में आ रही है। मुलायम सिंह यादव की सीट तो वैसे ही स्ट्रांग जोन है, और इस जगह पर क्या फिर कोई रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है? क्योंकि मुलायम सिंह यादव तो खुद कहते हैं कि उन्हें मैनपुरी में आकर कोई हराए, मोदी आकर चुनाव लड़ लें। अब यहां मायावती से भी प्रचार कराया जा रहा है, यानी कि जाहिर है कि बीएसपी का कोर वोट बैंक हासिल करने की कोशिश है। तो अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट का चुनाव नेताजी जो जीते हैं वो रिकॉर्ड मार्जिन से।
बिल्कुल राम, देखिए एक तो ये बात है कि वो रिकॉर्ड मार्जिन से जीते। जैसे होता है कि रिटायरमेंट के वक्त जब भी कोई खिलाड़ी का, अगर क्रिकेट की भाषा में बात करें, जब भी वो रिटायर करता है तो वो हमेशा चाहता है कि उसके आखिरी मैच में वो कम से कम शतक जड़े, या अगर वो बॉलर है तो 5 विकेट ले। इसी तरीके से मुलायम सिंह का बहुत संभावित है कि ये आखिरी लोकसभा चुनाव हो तो एक अच्छा प्रदर्शन रहे। ये तो एक अर्थमेटिक की बात हो गई, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल उसमें देखें तो दोनों ही, मायावती भी और अखिलेश यादव भी, लोकसभा चुनाव फिलहाल उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट 2022 में किस तरीके का निकल के आएगा ये लोकसभा चुनाव के निर्णय पर बहुत डिपेंड करेगा। तो फिलहाल मायावती ये देखना चाहेंगी कि मैनपुरी जैसी सीट पे, जो कि मुलायम सिंह यादव की या यादव स्ट्रांग होल्ड रहा है हमेशा से, वहां पर क्या दलित वोट यादव के पक्ष में ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बात, मायावती फिलहाल सेफ खेलना चाहेंगी, क्योंकि उनको आगे की जो राजनीति है, जो दिल्ली की राजनीति है, उसमें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी उनकी कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है। और इन सब चीजों को देखते हुए वो उन सीटों पर प्रचार और प्रसार करेंगे जहां पर फिलहाल समाजवादी पार्टी मजबूत है और सेफ है। कल को कोई ये कहने को ना रहे कि मायावती ने भी दम लगाया इस सीट पर, उसके बावजूद भी यहां पर दोनों गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में अच्छा, मुलायम सिंह यादव के साथ अगर समर्थन में उतरती है मायावती, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाह रहे हैं अपने पार्टी कैडर को कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और मायावती एक साथ नहीं हुए हैं, पूरा परिवार एक साथ है। परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव इस पार्टी में, इस पूरे जो अलायंस है उसमें साथ है, और इसीलिए मायावती भी साथ है। और मायावती सिर्फ अखिलेश यादव के साथ नहीं है, वो मुलायम सिंह यादव के साथ भी है, क्योंकि मैनपुरी एक ऐसा बेल्ट है, वो पूरा जो इटावा मैनपुरी का जो बेल्ट है वो समाजवादी पार्टी का हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रहा है। तो उस जगह पे ये मैसेज देना शायद आगे चल करके शिवपाल यादव जब अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो ये उनके लिए भी मैसेज होगा, और उनके पार्टी वर्कर के लिए भी मैसेज होगा कि पार्टी का मुखिया जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। इसीलिए मायावती भी मुलायम सिंह के साथ खड़ी है, ना कि शिवपाल के साथ, या शिवपाल जो है मुलायम सिंह के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। हमें इस वक्त लखनऊ से अपडेट कर रहे थे राजीव श्रीवास्तव।